क्या हाल है गाइस। स्वागत है आपका फिर से एक ऐसे वीडियो में जिसमें कोई कट्स क्रॉप्स नहीं होने वाले हैं। एकदम रॉ एंड सिंपल होने वाला है। इसमें हम बात करेंगे रॉयल रंबल 2026 के बारे में कि भाई क्या होने वाला है, मेरा ओपिनियन ऑफ कोर्स क्या है, एंड कुछ न्यूज़ेस हैं जो क्या चल रही हैं वो भी देख लेते हैं। सुबह सुबह का टाइम है तो हमारे हिसाब से सुबह है, बाकी उनके हिसाब से सुबह का टाइम नहीं है, तो सारी न्यूज़ेस अभी सुबह सुबह अपने को मिल जाएगी। अगर कोई नॉइस और आ रहा हो तो उसे इग्नोर ही करना, ठीक है। बाकी एक चीज़, आप लोग मेरा डबिंग वाला चैनल OTC हूँ नहीं ढूंढ पा रहे हो तो एक तो मैं कमेंट में लिख दूंगा स्पेलिंग, और टाइप अच्छे से करो यार, आराम से मिल जाएगा। OTCWHO, OTC अलग, WHO अलग, बीच में एक स्पेस, बस इतना सा सर्च करो, सबसे ऊपर मेरा ही चैनल आता है। कोई और चैनल है ही नहीं इस नाम का, ठीक है। अभी शायद 4.2 के कुछ सब्सक्राइबर्स हैं और वीडियोस होंगी मे बी 30+, कुछ 30 to 40 के अराउंड है। ज़्यादा वीडियो भी नहीं है, तो आराम से ढूंढ सकते हो यार। क्या बात कर रहे हो कि आपको चैनल नहीं मिल रहा है? तो ये तो आपका पहला इसका सॉल्व किया, ठीक है। और अगर मुझे याद रहता है तो हम कमेंट्स भी चेक कर लेंगे कि भैया क्या क्या कमेंट्स आ रहे हैं आप लोगों के रेगुलर डेज पे, क्योंकि मैं देख नहीं पाता हूँ। और क्या ही देखें यार, टाइम नहीं मिल पाता है, काफ़ी कुछ करना होता है। तो वो अभी एक चीज़ आ रही है, जेउसो सेज ही इज़ विनिंग द रॉयल रंबल अगेन, आई एम गोना विन द रंबल अगेन। छी भाई 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 पहली चीज़ ये देखने को मिली है कि चूसो महाराज कह रहे हैं कि वो जीत सकते हैं रॉयल रंबल। मतलब सीरियसली, सीरियसली तुम इतना अपने अंदर वो गट्स ला कैसे लेते हो कि तुम ये बात बोल भी सको कि तुम रॉयल रंबल जीतोगे? 2025 याद है कि नहीं है? अरे यार क्या क्या मतलब, ये बंदा लिटरली कल इस पे मैंने वो वीडियो डाला था, व्लॉगिंग कर रहा था छपरी जैसे। अब ये हरकत इनकी देखने को मिली है मुझे, लॉल। वैसे गाइस, रॉयल रंबल में मतलब आप ये देखो कि ब्रॉक लेसनर ने अनाउंस कर दिया है, रोमन ने अनाउंस कर दिया है, AJ स्टाइल्स हैं वहाँ पे, रैंडी ऑर्टन होने वाले हैं वहाँ पे, और कोडी रूड्स होने वाले हैं वहाँ पे। मे बी जेकब फातू, हाँ जेकब फातू भी होने वाले हैं, उनने भी कंफर्म किया था। सोलो सिकोवा का पहला रॉयल रंबल है, मैं उसके लिए एक्साइटेड हूँ कि सोलो सिकोवा क्या करने वाले उस रॉयल रंबल में, पहला है। और पता है मेरी एक्सपेक्टेशंस हैं इस बंदे से, क्योंकि रोमन वाली वाइब देते हैं ये। और ऑफ कोर्स यार, रोमन जैसी वाइब देगा वो मेरे को पसंद क्यों नहीं आएगा। और एक हील कैरेक्टर है, WWE ऐसी कर रही है वो बात अलग है, पर अच्छा कैरेक्टर है। तो उसी हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि मतलब अच्छा कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर को मैं देखना चाहूँगा कि भाई ये किस तरह काम करता है। रॉयल रंबल में आता है पहली बार तो क्या सीन रहता है, सब कुछ उस पर टिकी हुई है। मेरी आंखें, मेरी बात सारी वहीं टिकी हुई है कि सोलो सिकोवा क्या करेंगे। उसके अलावा जो चीज़ें हैं कि रिटर्न्स LA नाइट का बताया जा रहा है, रिटर्न्स क्रिस जेरिको का बताया जा रहा है, चैड गेबल का बताया जा रहा है, तो ये कोई बड़े नाम नहीं है ना। और अभी कल मैंने रात को एक चीज़ देखी, जे ऊसो फिर से एक हरकत कर रहा है। वो बंदा कह रहा है कि, सॉरी गाइस, चूसो, वो बंदा कह रहा है कि 30 नंबर पे जॉन सीना रिटर्न करने वाले हैं, जो मेरे को नहीं लगता कि जॉन सीना रिटायर हुए हैं। भाई ये बंदा कितनी फालतूगिरी कर सकता है? एक तो इन लोगों ने हमारी होप मार रखी है, और मैं कह रहा हूँ कि जे चूसो जो है वो पक्का पक्का ट्रिपल H का चेला है। जो ट्रिपल H से बोलता है ये वही बोलता है, ऊपर से नशे में बोलता है। इसकी बात नशे में बोली जाती है, तो ये नशे में बोलता है। तो अगर कोई मान ले जस्टिफिकेशन मांग ले, जैसे मेरे को बोल दिया कि भाई तूने ये कैसे बोला, तो मैं कह दिया भाई कि मैं तो नशे में था, तो आप उसे क्या बोलोगे? तो जे चूसो कि ये वाले सिद्धांत पे ये लोग ट्रिपल H ने ये ऐसा गेम बैठा रखा है, जैसे कोडी रोड से भी कुछ बुलवाना होता वो भी नशे। मतलब आप ये देखो, कोडी रोड्स मतलब ट्रिपल H के जो भी बंदे हैं ना, वो नशेड़ी हैं, फुल नशेड़ी। उनसे है ना बिना नशे के बात ही नहीं होती।
द रॉक को देख लो भाई, मेरे को बड़ा पसंद है वो बंदा, लेकिन वो भी नशे करता है, जिस वजह से मुझे आधा पसंद आता है वो। रोमन इसीलिए पसंद है क्योंकि बंदा वो नशे भी नहीं करता, आप उसे कहीं नहीं देखोगे। मान लो कि अगर ओकेजनली वो पीता भी हो, ठीक है, मैं नहीं चाहता कि वो ओकेजनली भी पिए क्योंकि मुझे नहीं पसंद ये चीज़ें। मान लो कि वो ओकेजनली पीता भी हो, लेकिन उसने अपनी लाइफ और अपनी चीज़ ऐसे कभी नहीं दिखाई जिससे लोग घटिया तरीके से इंस्पायर हो, जैसे जॉन सीना। वो नहीं कहते मैं ड्रग लेता हूँ, या वो नहीं कहते कि मैं ऐसे वैसे नशे करता हूँ, मैं माल फूकता हूँ। तो मतलब क्या चल रहा है ये हीरोज है एक तरीके से। जैसे यहाँ पे तो इतना क्रेज नहीं है, पहले काफी क्रेज था, बहुत क्रेज था, अभी कम हो गया है। मतलब जो क्रेज 100% था ना, वो अभी 10% हो गया इंडिया के अंदर या बाकी जो कंट्रीज हैं उनके अंदर। और यूएसए में मेन क्रेज है। अब वहाँ के लोग क्या सीखेंगे इन लोगों से, क्या सीखेंगे बताओ, ये अगर ऐसी चीज़ें करेंगे। और इनको ये फेस कहते हैं, कोड़ी रोज दारू लेके घूमता रहता है, कुछ भी करता रहता है, मतलब रोता रहता है, ये कोई फेस है? इतना इमोशनल दिखाते हैं उसे, फेक दिखाते हैं, सबको पता चलता है कि फेक है बंदा, कितने फेक कर सकता है उतना फेक कर रहा है। मतलब ऐसे तो फालतू फेस पाल रखे ट्रिपल एच ने कि मैं क्या कहूँ। मतलब समझ नहीं आता कि अपना गुस्सा कहाँ निकालें, वही वाली बात हो जाती है। तो मुद्दा ये था, मैं फिर से मुद्दे से भटक गया। तो मुद्दा ये था कि भाई रॉयल रंबल का क्या सीन है। रॉयल रंबल का सीन तो जैसे रिटर्न्स मैंने बता दिए, और मेन रिटर्न्स किसका होगा जो हमें ऐसे एक्साइटेड कर दे मेंस के अंदर। देखो वुमेन्स में मैं दिमाग लगाता नहीं, मैं देखता ही नहीं पहली बात तो, क्योंकि मुझे नहीं इंटरेस्ट आता। मेंस में मैं देखता क्योंकि वहाँ पे स्टोरी बिल्ड होती। अब इसमें अगर कोई रिटर्न नहीं होने वाला है तो आप मान के चलो मेरी बात कि ऐसा होगा, ब्रॉक, रोमन, इन लोगों का फेस ऑफ 100% होगा। विजन का फेस ऑफ होगा रोमन के साथ में, कोडी के साथ में। ये लोग ये अपने आप में भसड़ करेंगे जो करेंगे, इन लोगों का ही सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे अपन ने 2025 में देखा था ना कि सेथ सीएम पंक रोमन का जो सीन हुआ था बाहर का, वैसा सब। इन सेंस अगर कोई बढ़िया रिटर्न नहीं होता है तो हमें यही देखने को मिलेगा। और अगर ऐसा होता है तो इस बड़े रॉयल रंबल का विनर कौन होगा, वो भी शॉकिंग होगा। बस भाई सेमी जेन, ये जे चूसो भाई, मुझे नहीं चाहिए। मैं हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे। एक सेकंड, सेमी जेन शायद है नहीं रॉयल रंबल में, है ना? सेमी जेन को ड्रू मैकिंटायर के साथ मैच मिलने वाला है, तो उसकी प्रेडिक्शन पे भी बात कर लेते हैं। तो मतलब ऐसा है कि रॉयल रंबल विनर मुझे कोई ढंग का चाहिए। चलो तुम अगर 99% ऐसे हो कि भाई हम रोमन को नहीं जिताना चाहते, मत जिताओ, लेकिन एक ऐसा विनर जिताओ या ऐसा बंदा जिताओ जो आगे जाके रॉयल रंबल से निकल के रेसलमेनिया में कुछ कांड कर सके, ढंग से कर सके। ठीक है ना? ऐसे हर कोई को लेके आप चैंपियनशिप में भी घुसा दोगे तो मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो मेरा मेन पॉइंट ये है। एक और न्यूज़ देख लेते हैं कुछ आई हो तो। एक और क्या है इसने जे जो सुने, आई टोल्ड यू आई मैं विन द रंबल अगेन नाइट, यू डोंट बिलीव मी। नहीं भाई, तू जीता, सबसे पहले गालियां मैं ही दूंगा भाई, सोचना भी मत। पैट मैकफी के बारे में न्यूज़ आ रही है कि पैट मैकफी वापस आ सकते हैं। भाई कमेंट्री वाले, चलो ये क्या ही कहें कमेंट्री वालों को। दिस इज नॉट अ बिग न्यूज़ ब्रो। जैन 26, जैन 28, ब्रॉक लेसनर का कंफर्मेशन बताया जा रहा है। रोमन, मतलब कुछ खास न्यूज़ है ही नहीं। ओवरऑल फर्स्ट लुक आ रहा है आपकी रॉयल रंबल जो रियाद में होने वाला है उसका, जो कि यार काफ़ी सही लग रहा है यार। ऊपर से दिखा रहे हैं ये लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है। रेसलवेनिया लेवल स्टेज तो है भाई, बिल्कुल है। और ओपन ग्राउंड है भाई, बारिश आ गई तो वैसे तो नहीं आएगी, पर अगर आ गई तो क्या करोगे? ऐसे वेदर सब चेक ही होते हैं। पर यार औसम लग रहा है, कुछ भी कहो। तो मुद्दे से नहीं भटकते हैं अपन, मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये है कि रॉयल रंबल के अंदर और भी मैचेस हैं, जैसे विनर
तो मैं विनर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कोई चोमू। मुझे नहीं लगता कि रोमन जीतने वाले, और मैं यही चाहता हूँ कि रोमन ना जीते वाला ही मैं सोचता रहूँ कि क्या पता जीत जाए। तो मेरे लिए थोड़ा सा वो हो कि यार चलो मैंने नहीं सोचा था पर मेरे अंदर यही था, तो ऐसा वाला सीन है। बट कोई चोमू ही जीतेगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि ट्रिपल एच अपनी हरकतें बरकरार रखने वाले हैं। क्योंकि आप देख लो ना यार, कोडी जैसे 2 बार कोडी को जिताया, तो दोनों बार, एक बार तो चलो काम का, दूसरी बार फालतू, ठीक है, और तीसरी बार आपने जे चूसो को जिता दिया। मतलब ट्रिपल एच के हाथ में कंट्रोल है, तब से रॉयल रंबल विनर घटिया ही हैं। ये 2026 है, यहाँ पे देखते हैं क्या होता है। एक ये चीज़ भी है, मैंने अभी नोटिस करी, तो ये चीज़ चलो देखी जाएगी। वुमेन्स में देखो मेरा कोई ध्यान है नहीं, वुमेन्स में कौन कर रही हैं क्या कर रही हैं, जिनके स्टेज ऊपर चल रहे हैं कि कौन जीतना चाहिए क्या जीतना चाहिए, ऐसी कोई स्टोरी लाइन मेरे को दिख ही नहीं रही है। किसी को भी चाहता तो किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये रही बात ड्रू मैकिंटायर वर्सेस सेमी ज़ेन की, मुझे लग रहा है ड्रू मैकिंटायर रिटेन करने वाले हैं। और आई वॉन्ट कि ड्रू रिटेन ना करे यार। ऐसा नहीं है कि मज़ा नहीं आ रहा है, लेकिन ऐसा है कि सेमी को बनाना है तो अभी बनाओ। मेरे को रेसलमेनिया तक का लफड़ा नहीं चाहिए कि भाई यहाँ स्टोरी बिल्ड कर दी फिर एक दूसरे को पेल रहे हैं। मसाला अगर तुम डाल सकते हो तो अच्छी बात है, तब तो मैं भी इसके अंदर इंटरेस्टेड हूँ। लेकिन अगर तुमसे मसाला नहीं डल रहा है तो सिमी को जिताओ, मामला ख़त्म करो, किसी और को ना हो। रैंडी को बनाना है रैंडी को बनाओ। एलिमिनेशन चैम्बर अगले मतलब 1 महीने बाद है ही है भाई, मार्च में, आपके 1 मार्च को ही है, स्टार्टिंग में ही है। तो ऐसा करो जो मज़ा आए, ठीक है। तो ये तो बात हो गई आपकी इसकी। तो और एक और मैच है ना, एक और मैच कौन सा है, भूल गया यार मैं। मुझे याद था पर मैं भूल गया। ओ भाई, भूला भूला हो गया हूँ, पता नहीं। रॉयल रंबल सर्च देखते हैं गाइस, किसका मैच होने वाला है, मैं भूल गया। हाँ, एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर। तो एजे स्टाइल्स वर्सेस गुंथर, देखो मैं मैच भूल गया, मैंने वीडियो में बोला था, मैं मैच भूल गया हूँ। मतलब वीडियो में बोला था ना जिसमें इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों का ना, इन लोगों का इन्होंने बिल्ड किया है तो और मैं यहाँ भूल गया हूँ कि भाई क्या चल रहा है। तो एजे स्टाइल वर्सेस जो गुंथर होने वाला है, मुझे लग रहा है कि एजे स्टाइल नहीं जाने वाले हैं, ऑफ कोर्स नहीं जाने वाले हैं। ये सारे रूमर्स डब्ल्यू डब्ल्यू ई जानबूझ के फैला रही है नाकामोरा के, क्योंकि देखो डब्ल्यू डब्ल्यू ई में जब तक लोग साइन है ना, ये लोग हर कुछ नहीं बोल सकते हैं। अगर कोई कुछ भी बोलता है उसका बहुत ज़्यादा कनेक्शन डब्ल्यू डब्ल्यू ई से होता है कि वो फ्रीली हर कुछ नहीं बोल सकते बड़े स्टार्स को छोड़ के। और बड़े स्टार्स तो कुछ बोलते ही नहीं है, वो ऐसी कुछ बात बोलेंगे ही नहीं। छोटे स्टार्स हैं, मतलब छोटे तो ये नहीं है इनके हिसाब से और इनके फैंस के हिसाब से, बट यह एक, ये सुपरस्टार की कैटेगरी में नहीं आते क्लियरली। तो ये लोग कुछ बोलते हैं तो जैसे जे चूसू है, वो अलग अलग जगह फालतू के स्टेटमेंट देता रहता है। तो एक तो वो उसके नशे का, और दूसरा ये डब्ल्यू डब्ल्यू का हाथ होता है उसके भाई कि तेरे को ये बोलना है, तो वो गेम उस हिसाब से घूमता है, ठीक है। कुछ भी सीधा कहा जाता है वैसा नहीं होता है डब्ल्यू डब्ल्यू के अंदर। अगर मैं भी मान लो, अगर मैं डब्ल्यू डब्ल्यू में हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, अगर मेरे पास इतना क्रिएटिव कंट्रोल है कि मैं कुछ भी बोल सकता हूँ, तब आप कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर आप कुछ भी ऐसे बक देते हो तो आपके रिलेशंस ख़राब होते हैं। अगर आप कुछ स्पॉयलर्स दे देते हो तो आपके कनेक्शंस ख़राब होते हैं कंपनी के साथ में। तो इस चीज़ को देख के डब्ल्यू डब्ल्यू के जो क्या कहते हैं रेसलर्स हैं या अंदर जो भी काम करते हैं, उन्हें चलना पड़ता है। सीधी सी बात है, ये तो रूल है भाई, ये तो करना ही पड़ेगा तुम लोगों को। अब एक बात है कि देखो यार, रॉयल रंबल इतना पास में आ गया है कि गिनती के भी दिन नहीं है। दिन क्या है, घंटे हैं, 48 घंटे। अभी मैं 7 बजे में भी 7:30 बज चुके हैं अभी, और मैं ऑडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ बेसिकली। तो 7:30 बज गए हैं, 7:30 से 7:30, 12, 12, 24, 24 एंड लगभग में भी 30 घंटे हैं। 30 घंटे बाद में रॉयल रंबल स्टार्ट हो जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, जो भी एक्यूरेट कैलकुलेशन मैं नहीं देख रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से ऐसा ही होगा
क्योंकि आज शुक्रवार हो चुका है, कल शनिवार है, शनिवार को तो है ही रात को। तो वो मुद्दा ये है कि रॉयल रंबल में आपको एक्साइटमेंट लग रही है। देखो, रॉयल रंबल एक्साइटमेंट पता है क्यों बनाता है? एक चीज़ बताता हूँ। एक नॉर्मल मैच होता है, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कितने रेसलर हो सकते हैं? 6, 8। 8 क्यों होंगे? अगर 4 मैन टैग टीम मैच या 5 मैन टैग टीम मैच हो तो 10, जो पहले हुआ करते थे। अब नहीं होते, क्योंकि अब बड़े बड़े स्टार्स ये लोग ला नहीं सकते, छोटे स्टार्स के भी नहीं होते पहली बात। और 4 मैन, 3 मैन, या फिर फैटल 4 वे या 5 वे भी नहीं होते आजकल। पहले भी होते थे, हाँ पहले होते थे। कभी कभी बहुत रेयर हो जाते थे 6 मैन मैचेस। तो मतलब जो भी है, मैं कुछ भी कह रहा हूँ या नहीं कह रहा हूँ, मैं वो नहीं कहना चाहता। आई एम लाइक, मैं कह रहा हूँ कि उस लेवल के मैचेस पहले होते थे ना, तो वो मैचेस स्मैकडाउन रॉ में होते थे, और वो अपने आप में हाइप्ड मैचेस होते थे। और ऐसा अभी के टाइम होता ही नहीं है। और जब ऐसा अभी होता नहीं है, इसीलिए एक्साइटमेंट बनती नहीं है। और रॉयल रंबल एक्साइटमेंट बनाने का ज़रिया है, क्योंकि वहाँ पे 30 लोग होते हैं, 30 अलग मेंटेलिटी और 30 अलग अलग लोग होते हैं कि भाई क्या कर सकते हैं वो 30 लोग। हाँ, थोड़ा सा नॉइस है, प्लीज़ अवॉइड गाइज। हाँ, तो वो 30 लोग क्या क्या कर सकते हैं वहाँ पे, ये सारा उन पे डिपेंड करता है। जैसे बड़े स्टार्स भी होते हैं, छोटे स्टार्स भी होते हैं। मान लो 2025 का रॉयल रंबल थर्ड क्लास था, ठीक है, क्योंकि विनर घटिया था। बस विनर की वजह से हमने उसे थर्ड क्लास बोला, और था क्योंकि विनर घटिया ही था, अभी भी घटिया ही है वो इंसान। और जब विनर घटिया होता है तो वो उस पूरे पीपीवी की एस्तेसी कर देता है, उस पूरे मैच की एस्तेसी कर देता है। लेकिन वो मैच इंटरेस्टिंग था, ऐसा नहीं था कि आप उसे नहीं देख सकते हो, वो इंटरेस्टिंग था। शुरू से ना रहा हो, लेकिन बीच से फिर बनना शुरू हो गया था, बीच से इंटरेस्ट बनना शुरू हो गया था। हमें तो लास्ट तक ये लग रहा था ना जॉन सीना जीतेगा, किसी ने सोचा था? क्योंकि जॉन सीना और जे चूसो जब बच गए थे, क्लियर था कि जॉन सीना जीतेगा। जॉन सीना, लोगन पॉल और जे चूसो बचे थे तब, मतलब 1% अगर हम सोचे ना, तो हम कह सकते थे कि हाँ लोगन पॉल जीत सकता है। लेकिन जे चूसो के लिए 0% भी हमारे दिमाग में नहीं था कि यह बंदा जीत भी सकता है। दम ही नहीं है भाई, ऐसे हर किसी को उठा के थोड़ी जिताया जाता है रॉयल रंबल। रॉयल रंबल साल में एक बार होता है, और रॉयल रंबल के आप विनर्स देखो ना, मिड कार्डर कभी नहीं जीते हैं। मिड कार्डर या छोटे सुपरस्टार, ये तो इसे बनाया है, जे चूसो को तो बनाया गया है सुपरस्टार, कोडी रोड्स को बनाया गया सुपरस्टार, रोमन रेंस को 2015 में जब जिताया था उन्हें बनाया गया था सुपरस्टार। और भी जैसे रहे उन्हें बनाया जाता है। लेकिन भाई बनाया कब जाता है पता है? 30 की एज में, 32 की एज में, इस एज में। और आगे अगर आप 40 की एज में किसी को बना रहे हो, तो आप क्या गधे हो? ये लोग कितना कर लेंगे, क्या कितना काम कर लेंगे कंपनी के लिए? कुछ नहीं कर पाएंगे, मैं बता रहा हूँ। ईट ईट करके टी शर्टें बेचने से नहीं होता है भाई, फैंस को पसंद भी आना चाहिए। वहाँ पे लोग तो गधे हैं, वहाँ कॉन्सर्ट देख रहे हैं कि रेसलिंग देख रहे हैं, उन्हें घंटा समझ में नहीं आता है, इसलिए वो ईट भी कर लेते हैं और उससे गाली भी बक देते हैं, दोनों काम कर लेते हैं। लेकिन हम ईट नहीं करते भाई, हम गाली ही बकते हैं। हमें नहीं पसंद, नहीं पसंद। हमारा सीन क्लियर है कि हमें जेसूसो नहीं पसंद, तो वो वाला सीन है। कोडी रोड्स नहीं पसंद, क्योंकि कोडी रोड्स की स्टोरी ही घटिया है, बंदा भी घटिया है, फेक बंदा है। देखो, मेरे को तो फेक लगता है। अब मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि भाई एकदम फेक है, तुम लोग भी पसंद मत करो, ऐसी बात नहीं है। बट यहाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे कोई महात्मा भी पसंद नहीं करवा सकता कोडी रोड्स, क्योंकि हाँ, नहीं पसंद, बस ये, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकता। तो मैं किस पॉइंट पे था कि मतलब 40 साल की एज में आप इन लोगों को जिता रहे हो, जबकि 30 साल के आपके पास लौंडे हैं, या आपके पास आपके सुपरस्टार्स हैं। रॉयल रंबल की हिस्ट्री रही है, उसमें कभी भी कोई चोमू नहीं जीता है। अगर चोमू जीता है तो उसने बहुत बड़ा नाम किया है, ठीक है ना। रॉयल रोमन ने जीता था, रोमन ने नाम किया है। जे चूसो जीता है, घंटा कुछ नहीं किया है। कोडी रोड्स ने बहुत कुछ किया है, कंपनी तैसी की है, ठीक है। अगर कोई मेरे को कह रहा है कि भाई कोडी रोड्स ने ये किया है, तो भाई प्लीज़ मुझे बताओ कोडी रोड्स ने क्या किया है। कोडी रोड्स ब्रॉक लेसनर को हराया है, रोमन को हराया है, तो भाई वो कंपनी के थ्रू ही हराया है ना। तुम लोग कहते हो कि कोडी ने क्या, सॉरी, कोडी ने ब्रॉक को हराया है, कोडी ने रोमन को हराया है। भाई ब्रॉक को तो सेथ ने भी हराया है, ठीक है ना, सेथ ने भी हराया है ना, और सेथ को कोडी ने हराया है।
ठीक है, इस हिसाब से मतलब कोडी ग्रेट है। फिर ब्रॉक को कैसे हरा दिया, क्योंकि ब्रॉक तो अल्फा मेल है, ब्रॉक ने तो अंडरटेकर को हराया है, ठीक है ना। तो ये फालतू की बात है, और ये स्टोरी लाइन्स हैं कि कौन किसको हराएगा, ये स्टोरी लाइन में चलता है। ये यूएफसी की बातें अगर करनी हो ना, तो अगर तुम्हें यूएफसी की बातें करनी है तो वहां पे जाके करो कि कौन। और रोमन इतना कैपेबल है कि सेथ, और ये अपना सेथ का तो नहीं कह सकता, लेकिन कोडी से तो 100 टाइम बेटर रोमन परफॉर्म कर देगा भाई, ठीक है ना। उनके मसल्स इतने पावरफुल होते हैं। और सेथ का इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो बंदा एथलीट है, एथलीट उसमें दिखता है, उसकी चीज़ें दिखती हैं, फेक वो बंदा लगता नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना। वो ऐसा बंदा नहीं है कि वो कोई भी चीज़ों से भाग जाए। ये तो अभी ट्रिपल एच ने उसकी ऐसी कर रखी है, भगा रखा है, नहीं तो वो भागने वालों में से तो है नहीं, ठीक है ना। तो थ्योरीज में ये कह रहा हूँ कि आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि कोडी बेस्ट है, कोडी ने ये किया है, कोडी ने कुछ नहीं किया है, कोडी भी ओवर हाइप्ड है, ठीक है ना। उसके एडब्ल्यू के सेगमेंट्स देखने हैं तो देख लेना जाके, कुछ नहीं किया है। गालियां देना द रॉक भी करता है, लेकिन द रॉक की गालियों में भी वाइब होती है, क्योंकि वो बंदा आगे कुछ और भी बोलता है। सिर्फ गाली बकना एक हील कैरेक्टर के लिए नहीं होता कि तू मतलब मैं वो चीज़ें भी नहीं बोल सकता जो मैंने शॉर्ट्स में देखी हैं कोडी के बारे में, जो वो बदतमीजी करता है, हमारे यहाँ वो उसे बदतमीजी कहते हैं, आप लोग उसे एज अ कूल ले सकते हो, ठीक है ना। वो कूल चीज़ें और भी करते थे, लेकिन द रॉक और ये लोग, स्टोन कोल्ड, ये लोग बहुत उस टाइम से करते आ रहे हैं, तो इसने कुछ नया नहीं किया है। ही इज़ नॉट लाइक, गालियाँ दे सब सब दे सकते हैं, ठीक है ना। ये कोई स्पेशल बंदा नहीं है, या स्पेशली कुछ कि भाई इसके पास में ये टैलेंट है कि ये गाली अच्छे से बक सकता है, इसकी हील में ना बहुत अच्छे से गाली बकता है। देखो, कोडी के प्रोमो ठीक होते हैं WWE के, बाहर के नहीं। उसके WWE के हिटअप 6 महीने में एक प्रोमो आता है उसका, एक ढंग का जो होता है, उससे प्रोमो नहीं होता। रेसलिंग, क्या ही रेसलिंग करता है भाई, उससे अच्छी अच्छी जो रेसलिंग करते हैं उसके करियर खाता है ये। देख लो केविन ओवन, सेथ रॉलिंस, और बता दूं रैंडी ऑर्टन, और बता दूं किस किस के साथ हुआ है, एजे स्टाइल्स के साथ हुआ है भाई। इन सारे के सारे इससे बहुत तगड़े परफॉर्मर्स हैं। पर सबसे बड़ी कमी इन लोगों में ये है कि ये ट्रिपल एच की चाटते नहीं है, सो दे आर डाउनग्रेड में हैं बेचारे। तो उसका कुछ कर नहीं सकते, हम क्या कर सकते हैं। और कुल मिला के बात ये है कि यार कोडी को डिफाइन करना बंद करो, क्योंकि तुम मुझे कोडी के बारे में जो कहोगे ना, मेरे पास उससे 50 चीज़ें हैं। मेरे को कमेंट में ये बकवास मत किया करो कि कोडी के बारे में ऐसा बोल। और हाँ, एक और चीज़, ट्रिपल एच, मैं कहाँ रॉयल रंबल की बातें कर रहा था, मैं क्या करने लग गया हूँ पता नहीं, मेरे अंदर से बड़ा आ रही है, मेरे को रॉयल रंबल कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं अभी कुछ भी कह रहा हूँ मुझे नहीं पता। तो गाइस हाँ, ट्रिपल एच के बारे में मुझे एक बंदा कह रहा था कि ट्रिपल एच के बारे में आप अच्छी बात करो। मैं क्या अच्छी बात करूँ, क्या किया है ट्रिपल एच ने, क्या किया। हाँ, उसने शादी कब करी थी स्टेफनी से, वो देखो जरा, ठीक है। रुको, आई हैव अ गूगल, है ना। आओ, कम हियर ब्रदर, ये देखो, ट्रिपल एच, मतलब ये देखो नहीं, ये सुनो। ट्रिपल एच अभी 56 साल का है, ठीक है ना। WWE डेब्यू है भाई का 1995 का, ठीक है। 2003 में शादी करी थी, 8 साल, ठीक है ना। और इस बंदे ने का नाम पता है कब कमाया है, इसने नाम कमाया था 2000 में अपने स्ट्रगल से। लेकिन एक और बात यह है कि ये बंदा अपने बाप के नाम से आया था, जिनको भी डब्ल्यू डब्ल्यू में कि पहले से WWF जो रेसलिंग कंपनियां पहले चलती थी उनमें जाना जाता था। हाँ, माना है बंदे ने नाम कमाया है, लेकिन इसने जो नाम कमाया है ना, उससे ज़्यादा डुबाया है, और ज़बरदस्ती पाया है, क्योंकि दामाद था ऑफ कोर्स। दामाद होने की वजह से इसने अपने साला, मतलब जो है ना अपने शेन मिकमैन, उससे ज़्यादा कंपनी को हड़पा है, ठीक है। इसने उस पर हक जमाया है। अब कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स थे, क्या था क्या नहीं, लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करेंगे, ठीक है ना। पास्ट आपने जो किया हो, पास्ट में आप महान आदमी रहे हो, उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। प्रेजेंट में आप क्या कर रहे हो,
उसमें फ़र्क पड़ता है। सो मैं उसे रिस्पेक्ट दूँ, मेरा कद्दू भी उसे रिस्पेक्ट ना दे, ठीक है? क्योंकि मैं रिस्पेक्ट भी उसे देता हूँ जो डिज़र्व करता है, जो डिज़र्व नहीं करता नहीं दे सकता मैं रिस्पेक्ट। कोई कुछ भी आपने ऐसा रिस्पेक्ट जैसा किया हो तो मुझे बताना। आपने हज़ारों रेसलर्स को बरी किया है, ठीक है? आपसे ज़्यादा टैलेंटेड लोग, बहुत बहुत ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे। स्टिंग आया था, ठीक है ना? स्टिंग आया था, स्टिंग्स को हराने की क्या ज़रूरत थी? वो भी तो WCW का बहुत बड़ा नाम था ना भाई। उस टाइम चलो कंट्रोल विंस के हाथ में था, लेकिन जब ये बंदा टकला हुआ ना, तो उससे पहले से इसके पास कंट्रोल था। ये 2013 या 12 में टकला हो गया था, जब इसने बोला था कि मैं CCO बन गया हूँ प्रॉपर, लेकिन कंट्रोल तो उससे पहले ही था ना। तो स्टिंग को क्यों हरवाया गया? स्क्रिप्टिंग ही था। हाँ, लोग चाहते थे ना कि वो स्टिंग जीते, नहीं हुआ। बटिस्टा वर्सेस ट्रिपल एच, उसमें भी कबाड़ा। और मतलब कितने बोलूँ मैं, कितने। आप रिटायर हो गए थे ना, फिर वापस चैंपियन बनने आने की किसने बुलाया आपको? हाँ, किसी ने नहीं बुलाया। आए ना आप अथॉरिटी का नंगा नाच करने, अपने किसी और को भी ला सकते थे ना, जैसे 2002 में हुआ था बॉबी लैशली को। बॉबी लैशली वर्सेस कौन था वो, विंस का बंदा कौन था? अरे यार, नाम भूल गया मैं। फातू, उसका बाप है ना यार, जिला फातू का। उमागा, उमागा वर्सेस बॉबी लैशली। तो वहाँ पे विंस लड़ने आया नहीं ना, तो ये काम तो आप भी कर सकते थे। लेकिन आपको क्या करना है? आपने हेगड़ी जमानी है कि मैं सबसे ग्रेट हूँ, मैं ये हूँ, मैं हंटर हूँ, मैं गेम हूँ। भाई तू कुछ नहीं है, ठीक है? ये तेरे अंदर का वहम है, जो तुझे लगता है कि तू बहुत बड़ा ग्रेट है। तुझे लगता है, मतलब आपको लगता है कि आप ग्रेट हो, सॉरी गाइस, पर आप नहीं हो। मेरी बात सुन लो, आप कोई ग्रेट नहीं हो। कुछ नहीं किया आपने। आपने जो किया है ना, उससे ज़्यादा डुबाया है, तो उस चीज़ को देखो हमेशा। मतलब ऐसा होता है ना कि अगर आप अच्छे कर्म भी कर रहे हो ना, आप कोई महान आदमी भी हो, उसके बाद में भी अगर आप कांड कर देते हो, तो वो सारी चीज़ें मिट जाती हैं। ये लाइफ का रूल है, क्लियर रूल है। तो देखो गाइस, ये पता नहीं आज क्या हो गया, मुझे सुबह सुबह दिमाग ख़राब हो गया मेरा। बट फैक्ट्स हैं जो, जिसको मैं डिनाई नहीं करूँगा। पर रॉयल रंबल आ गया है, तो वापस से रॉयल रंबल की ओर आ जाते हैं, और वीडियो भी काफ़ी लंबा हो जाएगा। देखो तो देख लेना। मेरी बात जो जो देखे वो मुझे लास्ट में कमेंट कर देना कि भाई हमने यहाँ तक सुना है कि तूने क्या बकवास किया है। हमने 30 मिनट या 35 मिनट या 1 घंटा जो भी तूने वीडियो डाली है, उसको हमने सुना है कि अरे भाई ये क्या 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 बोल गए तुम। तो एक प्यारा सा कमेंट कर देना, ताकि मुझे पता चले कि भाई एक बंदे ने भी देखा है, कि या 2 बंदों ने, या 1000 बंदों ने, जितने बंदों ने देखा है, आई डोंट केयर। बट हाँ, अगर एक बंदे ने भी देखा है तो मेरे को उसके लिए सुकून है, तो वो बात अलग है। बाकी रॉयल रंबल देखो यार, परसों है, पर मैं नहीं देखने वाला था। पर अभी मेरे को पता नहीं क्यों लग रहा है कि मुझे देखना चाहिए, और कम से कम मेंस रॉयल रंबल देखना चाहिए, जो कि मेन इवेंट का टाइम होता है। वो अपन जो टाइमिंग रहेगा उस हिसाब से शायद 3:30 है या 2:30 है, जो भी है उस टाइम उठ के देखेंगे। नींद बर्बाद नहीं करेंगे, अगर नींद आती रहेगी तो कौन ही देखेगा, सुबह उठ के देख लेंगे। नेटफ्लिक्स पड़ा है, पीछे करके देख लेंगे। वैसे नहीं तो शॉर्ट्स तो जिंदाबाद है, शॉर्ट्स नहीं तो 7 मिनट या 12 मिनट की कोई क्लिप डल जाएगी यूट्यूब पे इन लोगों की, वहाँ देख लेंगे। क्यों थक रहे हो हैं? क्या टेंशन लेने हैं इस चीज़ में? कौन सा कोई रॉयल रंबल लग हो के अपना फ़ायदा हो जाएगा, या मेरा फ़ायदा हो जाएगा, या आपका फ़ायदा हो जाएगा, हम कौन से करोड़पति बन जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। बस अपना एक इंटरेस्ट बेस्ड है, वो चीज़ अगर कुछ अच्छा होता है तो हम उसके साथ रेसलमेनिया में अच्छे से जा पाते हैं, बस ये चीज़ है। तो इसलिए हम इतना गौर करते हैं रॉयल रंबल पे कि भाई रॉयल रंबल आ रहा है, रॉयल रंबल में 30 बंदे होने वाले हैं, 30 बंदे क्या क्या कर सकते हैं, कौन विनर होगा, क्या चीज़ होगी, किस तरह स्टोरी आगे वर्क करेगी। क्योंकि रॉयल रंबल सिर्फ ये नहीं होता कि एक विनर पे डिपेंड करता है, नहीं, रॉयल रंबल बहुत चीज़ों पे डिपेंड करता है। रॉयल रंबल में आके स्टोरीज़ कैसी होती हैं, 3-4 स्टोरीज़ 100% निकल जाती हैं। जैसे मान लो अगर मैं आपको 2025 का बताऊं,
तो 2025 की सबसे बड़ी स्टोरी क्या निकली थी, आपने देखी होगी, रोमन वर्सेस सीएम पंक वर्सेस सेथ रॉलिंस, जो कि रेसलमेनिया का मेन इवेंट था। इसके अलावा कोडी रोड्स वर्सेस जॉन सीना, जो कि साइड कर दो, ये किसी भी हाल में डिज़र्व नहीं करता था। एलिमिनेशन चैम्बर की वजह से हुआ ये मैच, बट ये डिज़र्व नहीं करता था क्योंकि बहुत घटिया मैच था। सारे बस सीना की जीतने की वजह से छुपू, नहीं तो मैं बहुत कुछ बोल सकता था इस बारे में। इससे अच्छा था जे से कोई करवा देते यार, बेचारा चैंपियन बना था। हाँ सभी चूज हो, बट या एक डिजर्विंग नहीं था। बाकी और स्टोरीज आप देख लो, सोलो सिकोआ वर्सेस इनकी शुरू हुई थी, तो मतलब स्टोरीज बहुत सारी हुई थी। तो चलो वीडियो बंद करते हैं, जल्दी आपसे बात करेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में, जिसके साथ बात करते हैं।